देश भर में सियासत फिर गर्मा गई है। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबीजी रामजी करने के फैसले के बाद विपक्ष ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रीवा में आज कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए शहर के विवेकानंद पार्क में एक दिवसीय उपवास का आयोजन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि यह गरीबों को संविधान द्वारा मिले रोजगार के अधिकार की प्रतीक योजना है। उनका आरोप है कि इस योजना का नाम बदलना महात्मा गांधी की विचारधारा और ग्रामीण गरीबों के अधिकार पर सीधा हमला है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना केवल नाम बदलने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह उस सोच को मिटाने का प्रयास है जो गांव, मजदूर, किसान और ग्रामीण के अधिकारों की बात करती है। सिर्फ नाम बदलना ही नहीं, कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा योजना के वित्तीय प्रावधानों में बदलाव को भी बड़ा नुकसान बताया। पहले जहां केंद्र सरकार योजना में 90% वित्तीय हिस्सेदारी निभाती थी, वहीं अब इसे घटाकर 60% कर दिया गया है और राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 40% कर दी गई है। कांग्रेस का कहना है कि इस बदलाव से पहले से ही आर्थिक संकट झेल रही राज्य सरकारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और इसका असर सीधे ग्रामीण गरीबों और मजदूरों पर पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष किसी राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं बल्कि देश के गरीब, मजदूर और ग्रामीण भारत के सम्मान और अधिकार की लड़ाई है, जिसे कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक मजबूती से लड़ेगी। इस मौके पर वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और सभी ने एक स्वर में केंद्र से मांग की कि मनरेगा योजना का नाम वापस महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाए और केंद्र की हिस्सेदारी पुनः बढ़ाई जाए ताकि देश के गरीब परिवारों को उनका संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहे। कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर एक दिन का उपवास आज हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुण्यतिथि पे रखा गया है। जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी थी मनरेगा, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, उसका नाम वीबीजी रामजी करके रखा गया और हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में केंद्र सरकार में कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने वीबीजी रामजी की एक अधिनियम को परिवर्तित करके 2025 लाया और 125 दिन की रोजगार की गारंटी की बात उन्होंने की, जिसमें 60 दिन का उन्होंने ये कहा है कि 60 दिन जो मजदूर हैं वो काम नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आई, जो मनरेगा लागू किया गया वो सिर्फ मजदूरों को रोजगार की गारंटी के तहत लागू किया गया कि मजदूरों को रोजगार दिया जाए, जिसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, उनसे उनकी महिलाएं, जो भी और अन्य गरीब तबके के लोग हैं, वो सारे लोगों को रोजगार दिया जाए। वो रोजगार का संकट आ गया। 92 लाख मजदूर जो हैं वो रोजगार के संकट में आ गए मध्य प्रदेश के। और दूसरी बात ये मैं बोल रहा हूँ कि पहले ये रोजगार गारंटी का पैसा केंद्र से आता था और सरपंचों के माध्यम से रोजगार दिया जाता था। अब ये 60-40 का रेशियो कर दिया गया कि 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी या 60% केंद्र सरकार। 5000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार को देना है। 42 लाख करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कर्जा है, उसका ब्याज नहीं दे पा रही। मतलब कुल मिलाकर इस रोजगार गारंटी योजना को बंद करने की ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, जिससे यहाँ का मजदूर भी अब बेरोजगार हो जाए। और कांग्रेस की जो नीति थी हर घर, हर आदमी को, हर इंसान को हाथ में काम देना, उसका इन लोगों ने महात्मा गांधी का नाम खत्म करके ये बहुत बड़ा अपराध किया है। राम को भी बदनाम करने में ये नहीं छोड़े, इसमें राम का भी नाम जोड़ दिया है और महात्मा गांधी के नाम से जो योजना थी उसको खत्म करके उन्होंने ये साबित किया है कि उनके मन में, उनके जेहान में राष्ट्रपिता के प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं है।